एक आवेश और हेलो गाइस, स्वागत है आपका अशोका क्लासेस की एक और नई वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। आप बार बार बोर्ड परीक्षा के पेपर को उठाकर देखिए, लगातार ये क्वेश्चन बार 2 या 3 अंकों में पूछा जाता है। या तो इसका मतलब परिभाषा लिखने के लिए आती है इसकी, या तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। चलिए बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, चलिए हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को समझ लेते हैं, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिनमें दो आवेश समान नहीं, मतलब विपरीत प्रकृति के होंगे। एक आवेश प्लस होगा भैया, तो दूसरा आवेश क्या होगा? माइनस होगा। और उनका जो परिमाण होगा वो समान होगा। क्या लिखेंगे? ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत विपरीत प्रकृति के ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l, अल्पतम दूरी का मान कितना होगा? 2l पर स्थित हो भैया जी, स्थित हो। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो यह एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें समान परिमाण के परिमाण आप लोग समझते होंगे क्या होता है, ठीक मात्रा। तो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे भैया जी? देखिए, हमारा एक आवेश हो गया प्लस क्यू और दूसरा हो गया माइनस क्यू। ये हमारा समान परिमाण का विपरीत प्रकृति का आवेश है, एक प्लस है एक माइनस, यानी एक धनात्मक आवेश है एक ऋणात्मक आवेश है। ये अल्पतम दूरी कितने पर स्थित है? इनके बीच की दूरी भैया कितनी है? तो यहाँ ये हो गया मध्य बिंदु, इधर से इतनी दूरी यल है, इधर से इतनी दूरी यल है, यानी इनके बीच की टोटल दूरी क्या है? 2l है। कितनी भैया जी? 2l है, ठीक। मतलब इतनी दूरी क्या है? यल, और इतनी दूरी क्या है? यल, ठीक। और ये बीच में क्या, कौन सा बिंदु होगा? समझ लीजिए ओ बिंदु है, ठीक। ये चित्र हो गया विद्युत द्विध्रुव का भैया, ठीक। तो यही हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है। क्या लिखेंगे? ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, यानी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, धन और एक विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वही हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है भैया जी। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव का क्या आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या लिखेंगे? विद्युत आघूर्ण, ठीक। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो ये आघूर्ण क्या होता है भैया? आघूर्ण क्या लिखेंगे कि दोनों आवेश की किसी एक आवेश की मात्रा, ठीक, किसी एक आवेश की या एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की, क्या लिखा हमने भैया? किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हुआ भैया? किसी एक आवेश का परिमाण, अर्थात मतलब दो आवेश है ना हमारे, प्लस क्यू माइनस क्यू, उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो अल्पतम दूरी है भैया 2l, बीच की दूरी जो है 2l, इसी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? समझ में आएगा नहीं? देखिए, एक आवेश का परिमाण, यानी ये तो प्लस क्यू लेंगे, ये तो माइनस क्यू लेंगे, ठीक। और उसका परिमाण, चिन्ह नहीं लेंगे, उसका परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। कैसे भैया जी? देखिए, एक आवेश का परिमाण यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या होता है? एक आवेश लिया हमने Q और बीच की दूरी 2l, ठीक। यानी P बराबर 2ql। यहाँ से इसका सूत्र क्या आया? P बराबर 2ql, जहाँ P क्या है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और Q क्या है? आवेश की मात्रा, और ये L क्या है? मध्य बिंदु से दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी। अगर बात करें यहाँ से टोटल दूरी तो होगी हमारी 2l, ठीक।
अब बात करें अगर इसके मात्रक की, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, अगर ये पूछे तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? हमें भैया सूत्र से मात्रक निकालना आप सिखाए हैं। सूत्र से क्या मात्रक निकालना आप सिखाए हैं। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं P बराबर 2 इंटू क्यू इंटू यल। 2 है, ये जो हमारा भैया 2 है ना, ये तो अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है। तो P का जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक लेंगे कूलाम, और यल माने लंबाई है तो लंबाई मीटर, कूलाम मीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो P का जो मात्रक हो गया यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक हो गया कूलाम मीटर। अगर बात करें इसके बीमा की बात करें इसके भैया, तो बीमा होगी क्या, कूलाम का होता है 80, क्या होता है 80, कूलाम यानी आवेश, तो आवेश का होता है 80, और यल माने लंबाई का क्या होता है, बीमा यल होती है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा या तो ATL याद कर लीजिए, या तो LTA लिख लीजिए, LTA लता याद कर लीजिए, तो या तो LT याद कर लीजिए, तो लता याद कर लीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण भैया, इसका हमने आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये बताया, चित्र बताया, और उसके बाद सूत्र तथा मात्रक तथा बीमा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको आगे का कौन सा टॉपिक चाहिए। जय हिंद।